Hello children, welcome to online class. In this video, we would cover up the rest of paragraph from chapter meeting session. So without wasting our time, let's start explanation from paragraph number 14. Later on, as I came out of the bathroom, I heard Amandine crying in her room. I hated to hear her cry, so I knocked on the door and went in. बाद में जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आया, I heard Amandine crying in her room. मैंने Amandine को अपने कमरे में रोते हुए सुना. I hated to hear her cry. मुझे उसे रोते हुए सुनना बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने दरवाजे को खटखटाया और अंदर चला गया. I'm sorry, I said. मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो. I didn't mean to upset you. मेरा मतलब तुम्हें अपसेट करना नहीं था. She had stopped crying by now. तभी उसने रोना बंद कर दिया. It wasn't your fault, यानिक. She said, still sniffling a weed. वो सिसकते हुए बोली, यानिक इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी. It's just that I hate it when papa's cross with me, and he hardly ever is. Only when I have done something really bad. I shouldn't have blamed you. I'm sorry. एमेंडाइन सिसकते हुए बोली कि यानिक इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी. मुझे तो ये बुरा लगा है कि मेरे फादर ने मुझे डांटा. एंड हार्डली एवर इज़. वो ऐसा बहुत ही कम करते हैं. वो तभी करते हैं जब मैंने वास्तव में कुछ बहुत ही बुरा किया हो. सो आई शुडेंट हैव ब्लेम्ड. इसलिए मुझे तुम्हें इसके लिए ब्लेम करना नहीं चाहिए. आई एम सॉरी. मुझे माफ़ कर दो. दैन शी स्माइल्ड एट मी. उसने मुझे देखते हुए स्माइल किया. आई ले अवेक ऑल नाइट, माई माइंड रेसिंग. Somehow I was going to make it all right again and make Amandine happy. Soon I had worked out exactly what and how to do it, even what I was going to say when the time came. कह रहा उस रात में पूरी रात जगता रहा एंड माई माइंड रेसिंग की. और उसमें मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं. समहाउ कैसे आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट अगेन, कि कैसे मैं उसे फिर से ठीक कर दूँ और कैसे एमेंडाइन को खुश रख कर दूँ. सून आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली. तो मुझे तुरंत ही अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिल गया. एंड नो व्हाट, क्या करना है, कैसे करना है. इवन व्हाट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन द टाइम केम. मुझे उस समय क्या कहना है जब वो समय आएगा. Next morning, I didn't go for my walk in the hills but made my way down through the village toward the chateau. I waited till there was no one about. I climbed the gates easily enough, then ran down through the trees. They are surrounded by the vast and threatening forest on all sides. Was the old man with very little hair who had came to the inn. He was sitting alone on the steps in the sunshine and sketching. I approached as silently as I could, but somehow I must have disturbed him. He looked up, shading his eyes against the sun. Hello, young man, he said. Now that I was this close to him, I could see he was indeed very old, but his eyes were young, bright, and searching. अगली सुबह मैं पहाड़ पर टहलने के जाने के स्थान पे मैं कहाँ गया. मैंने अपने रास्ते को किधर की ओर मोड़ लिया, विलेज की ओर मैंने जाना स्टार्ट कर दिया. और जहाँ पर चैटियो था, जहाँ पर वो महल था, जहाँ पर वो स्पेशल पर्सन रहते थे. आई वेटेड टिल देयर वॉज नो वन अबाउट. मैंने तब तक इंतज़ार किया कि जब तक वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था. आई क्लाइम द गेट्स ईजली इनफ. और मैं जल्दी से आसानी से गेट पर चढ़ गया. एंड देन रेन डाउन थ्रू द ट्रीज. और मैं नीचे दौड़ते हुए पेड़ से आगे की ओर बढ़ा. एंड दे आर सराउंडेड बाय द वेस्ट एंड थ्रेटनिंग फॉरेस्ट ऑल ऑन ऑल साइड. और उस समय उसके जब मैं चैटियो में इंटर किया तो उसमें चारों ओर क्या थे, बहुत सारे घने पेड़ थे जो कि क्या कर लग रहे थे, बिल्कुल फॉरेस्ट के जैसे दिख रहे थे. वॉज द ओल्ड मैन विद वेरी लिटिल हेयर हु हैड कम टू द इन. वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति था जिसके सर पे बहुत ही कम बाल थे, जो कि हमारे होटल में आया हुआ था. He was sitting alone on the steps in the sunshine and sketching. वो व्यक्ति वहाँ पर अकेले बैठा हुआ था, स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर
सनशाइन में और कुछ ड्रा कर रहा था। आई अप्रोच्ड एज साइलेंटली एज आई कुड। मैं उसके पास उतनी ही साइलेंटली से पहुँच जाना चाहता था जितनी साइलेंटली से मैं जा सका। बट समहाउ आई मस्ट हैव डिस्टर्ब्ड हिम। लेकिन मैंने किसी तरीके से उसको डिस्टर्ब कर दिया था। ही लुक्ड अप। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। शेडिंग हिज आइज अगेंस्ट द सन। और अपनी आइज़ को शेडिंग करते हुए अगेंस्ट द सन। हेलो यंग मैन, ही सेड। उन्होंने कहा। नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम आई कुड सी ही वॉज इंडेड वेरी ओल्ड बट हिज आइज वर यंग ब्राइट एंड सर्चिंग। कारण कि जब मैं उन्होंने मुझे कहा हेलो यंग मैन, और उस समय मैं बहुत ही नज़दीक उनके पहुंच चुका था और मैंने नोटिस किया कि वो रियली बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी आइज़ अभी भी क्या है, यंग है, ब्राइट है और सर्चिंग है। आर यू मॉन्सियर सीजैन द फेमस पेंटर? आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या आप श्रीमान सीजैन हैं जो फेमस पेंटर है। ही सीम्ड अ लिटिल पजल्ड। वो थोड़े से कन्फ्यूज दिखे। एंड सो आई वेंट ऑन। और मैं कहता गया। माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। मेरी मदर कहती है कि आप संसार के सबसे महान पेंटर हैं। ही स्माइल एंड देन लॉफ्ड। उन्होंने स्माइल किया और हंसा। आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट। मैं जहाँ तक सोचता हूँ तुम आपकी मदर क्या है, बिल्कुल सही है। ही सेड। उन्होंने कहा। यू क्लियरली हैव अ वॉइस मदर। और तुम्हारी मदर जो वो काफ़ी वॉइस काफ़ी बुद्धिमान। बट वाई डिड सी लेट अ यंग लैड लाइक यू कम वॉन्डरिंग हियर ऑन दिस ओन। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी